भाजपा के दुलारे सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, नाम तो सुना ही होगा भाई। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा वाली चीज बार बार कही जाती है और बताया जाता है कि इनका तो भाई साहब रैला है। इनको बीजेपी जो है वो कभी निकाल ही नहीं सकती, इनसे डरती है बीजेपी। इस तरीके की खबरें लगातार कही जाती हैं और उन पर यौन शोषण का आरोप भी लगा है। मुकदमा करने वाली 3 महिलाएं जो पहलवान हैं, इस देश के लिए मेडल ला चुकी हैं, उन पर जो सिक्योरिटी लगाई गई थी उन सिक्योरिटी को हटा लिया गया है। ये आप सोच कर देखिए कि आज उन्हें कोर्ट में पेश होना था। बृजभूषण ने उनके साथ कैसे कैसे शोषण किया है, क्या कुछ कहा है, ये कोर्ट में बताना था, लेकिन उससे पहले ही उनकी सारी सिक्योरिटी हटा ली गई। इस बात को लेकर जब कोर्ट में महिला खिलाड़ी पहुंची तो कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को खूब लताड़ लगाई और ये पूछा कि तुमने सुरक्षा क्यों हटाई, ये बताओ। जिन महिला पहलवानों को आज बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाही देना था और आज ही उनकी सुरक्षा में दिल्ली पुलिस ने जितने भी इंतजाम किए थे, सब गवाही के ठीक पहले क्यों हटाए? यही सवाल महिला पहलवान वो कोर्ट में गई और कोर्ट में उन्होंने यही सब कुछ कहा और इसके जवाब में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को खूब फटकार लगाते हुए कहा कि सुरक्षा के जल्द से जल्द पहले तो इंतजामात कीजिए, सुरक्षा में जो कुछ भी किया जा सकता है वो सब कुछ जल्द से जल्द प्रबंध कीजिए और ये बताइए कि आपने सुरक्षा में जो सारे इंतजामात किए गए थे उसको हटाया क्यों, किसकी इजाजत पर हटाया और क्यों हटाया? ये सारे सवाल कोर्ट ने पूछे हैं दिल्ली पुलिस से और ये पूछा है कि अगर सिक्योरिटी हटाई गई है तो वजह क्या है। इसकी विस्तृत जानकारी लिखित रूप में हमारे टेबल पर पहुंचा दीजिएगा और अगर नहीं पहुंचाया तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। ये सब कोर्ट कह रही है दिल्ली पुलिस को। तो सोचने की बात है कि ये वही प्रदेश है जहां पर तमाम ऐसी गाड़ियां पलट देने जैसी खबरें बताई जाती हैं और ये बताया जाता है कि वो लोग जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं उन पर किस किस तरीके के एक्शन होते हैं। और ये महिला पहलवान जिन पर शुरुआत से ही एक्शन लिया जा रहा था, जब ये संसद भवन के सामने प्रोटेस्ट करने उतरी थी तो कैसे इन्हें बूट तले रौंदा गया था, इनके कपड़े फाड़े गए थे, इन पर बहुत कुछ कहा गया था, ये आप सभी को पता है। विनेश फोगाट का नाम तो आप सभी को याद ही होगा। अभी ओलंपिक खेल में जब वो सेमीफाइनल पार करके फाइनल में पहुंची थी, गोल्ड मेडल लाने वाली थी और उससे पहले उनके ओवरवेट की वजह से जब उनको वापस आना पड़ा था, उनको फाइनल में नहीं खेलने दिया गया था, वो लोग जो है वो कमेंट लिखकर ना जाने क्या कुछ कह रहे थे और कह रहे थे कपड़े उतारने की प्रैक्टिस है तुम्हारी, 2-4 कपड़े उस समय उतार ली होती तो शायद तुम्हारा ये कुछ ग्राम वजन जो है वो कम हो गया होता। कुछ लोग और भी अश्लील कमेंट कर रहे थे जिसको मैं यहाँ बता नहीं सकती। इतने गंदे और भद्दे कमेंट कर ये बात बताने की कोशिश होती है कि तुम किसी भी रसूखदार के खिलाफ बोलने का कुबा नहीं रख सकती हो। आम महिला को छोड़िए, वो देश के लिए मेडल लाने वाली वो धुरंधर खिलाड़ी हैं, उन तक पे इस तरीके के भद्दे कमेंट किए गए थे, ये सभी को याद है। ये बताया गया था कि देखो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोल रही हो, तुम्हें पता नहीं है वो कितना गद्दावर नेता है, वो उसकी वजह से कितने वोट्स आते हैं बीजेपी को, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे हुई, यही बताने और जताने की कोशिश हो रही थी। और आज सुरक्षा के सारे इंतजामात हटाने पर सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा था क्योंकि कल उन महिला खिलाड़ियों में से एक को गवाही देने जानी थी। रास्ते में कहीं गाड़ी पलटवानी तो नहीं थी या गोली चलवानी तो नहीं थी या कुछ और ऐसा तो नहीं करना था। इस घबराहट को लेकर जब महिला पहलवान कोर्ट जाती हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं, तो कोर्ट नाराज होकर सबसे पहले दिल्ली पुलिस को खूब लताड़ती है, खूब फटकार लगाती है और ये कहती है कि ऐसा आपने क्यों किया और इसके पीछे क्या मंशा है ये बताइए और सिक्योरिटी हटाने की वजह क्या है ये बताइए। तो इस पर जो है डीएसपी साहब का जो है वो कमिटमेंट भी आ गया। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले सिर्फ इतना जानिए कि सिक्योरिटी हटाने के पीछे मंशा क्या थी, ये लिखित रूप में डिटेल में बताना है कोर्ट को। यहाँ तक कि कोर्ट ने ये तक भी कह दिया है कि जब तक हम ना कहें तब तक आप सुरक्षा के इंतजामात हटा नहीं सकते और जब तक गवाही पूरी हो नहीं जाती तब तक सुरक्षा के पूरे प्रबंध तीनों रेसलर पर होने चाहिए और सुरक्षा के तुरंत प्रबंध कीजिए बिना किसी बहाने के। इस तरीके की बात कोर्ट ने कही। तो ये बात पहले ही फिर से सामने आती है कि जब दिल्ली पुलिस को सुरक्षा के बारे में कोर्ट ने पहले से ही कह दिया था, फिर बीच से सुरक्षा के इंतजामात क्यों हटाए गए, फिर अचानक से कोर्ट ने जब फिर से दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई तब शायद उनकी आंख खुली और दिल्ली पुलिस से ये पूछा भी गया कि क्यों हटाया आपने, तो इसका कोई जवाब उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन अब देना पड़ेगा लिखित रूप में, ऐसा कोर्ट की तरफ से मांग की गई है।
अगर आपको याद हो तो पिछले साल ये महिला पहलवान जो है वो अपने कुश्ती संघ के खिलाफ रोड पर उतर आई थी और यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही थी। ये जो आरोप जो लगातार खिलाड़ियों की तरफ से लगाया जा रहा था, ये दिल्ली कोर्ट में विचाराधीन है। यानी कि अभी ये साबित नहीं हो पाया है कि बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए गए थे, टी शर्ट खींचना और सांस नापने के नाम पर छाती छूना, ये सब जब आरोप लगातार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए थे, उस पर क्या कुछ हुआ है, तो ये मैं आपको बताते चलूं कि विनेश फोगाट और उनकी जो चचेरी बहन है संगीता समेत कई ऐसी महिला पहलवान हैं जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा चुकी थी और एफआईआर तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज हुई थी, जो बहुत सारे न्यूज चैनलों में आई भी नहीं थी। तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी और वो तमाम चीजें लिखी गई थी जिसकी सफाई में या जिस पर गवाही देने आज महिला पहलवानों को जाना था 23 अगस्त को, आज के दिन। और कल रात 22 अगस्त को ही सुरक्षा के सारी चीजों को हटा लिया गया था। यानी कि जब महिला रेसलर के लिए जितने सुरक्षा के इंतजाम थे उन सभी को हटाकर एक प्रेशर, एक दबाव बनाने की कोशिश थी कि अगर तुम कोर्ट तक जाओगी तो देख लो भैया, तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है, दिल्ली पुलिस तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकती। इस तरीके का डर या भय बनाने की कोशिश में मुझे ऐसा लगता है कि सुरक्षा के सारे इंतजाम को हटाया गया होगा। आखिर लगातार 1 साल तक सुरक्षा उनके पास थी, तो गवाही के एक दिन पहले हटाने का क्या मतलब है। और सेम यही सवाल जो है विनेश फोगाट ने भी पूछा। हरियाणा की पहलवान बिटिया विनेश फोगाट जो इस पूरे मामले को लीड करती नजर आई थी, इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रही थी, उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर ये बात लिखी है। विनेश ने लिखा है कि जिन महिला पहलवानों को बृजभूषण के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने जाना था, दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा में लगे सारे इंतजाम को हटा लिया है, सुरक्षा हटा ली है। इस तरीके की बात उन्होंने सोशल साइट एक्स पर आकर लिखी और जैसे ही उन्होंने ये बात लिखी, सोशल मीडिया पर खूब हंगामा जो है वो बरपने लगा। लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया देने लगे और पूछने लगे कि दिल्ली पुलिस ने ऐसा क्यों किया। दिल्ली पुलिस पर जब सवाल उठने लगे तो दिल्ली पुलिस भी सफाई देने आ गई और उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा हमारी कोई मंशा नहीं है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। इस तरीके की सफाई दिल्ली पुलिस देती नजर आई। डीएसपी साहब जो है इस मामले की सफाई में एक पोस्ट लिखते हैं, विनेश फोगाट के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहते हैं कि पहलवानों को जो सुरक्षा दी गई थी वो वापस नहीं ली गई है और बस इतना किया गया है कि जो हरियाणा पुलिस है उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो सिक्योरिटी के सारे इंतजामात को संभालें। यानी कि दिल्ली पुलिस के बस का नहीं है वो पहलवानों की सुरक्षा संभाल पाए, तो वो हरियाणा पुलिस से रिक्वेस्ट कर रही थी। उसको अचानक से याद आ गया। आप सोच कर देखिए कितनी गंभीर बात है कि कल जाना है, आज यानी कि आज जाना है जो है वो गवाही देने और रात में दिल्ली पुलिस को अचानक से याद आता है कि अरे ये सारे पहलवान जो है वो हरियाणा के हैं, हम दिल्ली के हैं, हम कैसे सुरक्षा दे सकते हैं। सुरक्षा तो हरियाणा पुलिस को देना चाहिए। रातों रात याद आ रहा है दिल्ली पुलिस को और वो हरियाणा पुलिस को एक लेटर लिखती है और ये कहती है कि भाई खिलाड़ी आपके प्रदेश के हैं, जिम्मेदारी आपको उठानी चाहिए। इस तरीके का अनुरोध जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जाता है, ऐसा डीएसपी साहब का कहना है, मेरा नहीं। तो डीएसपी साहब ये कह रहे हैं कि हमने हरियाणा पुलिस से रिक्वेस्ट की थी और ये अनुरोध किया था कि सिक्योरिटी जो है वो आप संभालिए, क्योंकि खिलाड़ी जो है उन्हें आपको सुरक्षा देनी चाहिए। खिलाड़ी जो है वो आपके राज्य, आपके प्रदेश से आते हैं, ऐसा हमने रिक्वेस्ट किया था। इस तरीके की बात डीएसपी साहब ने कही और उन्होंने ये कहा कि लगता है कि उन्हें चीजें ठीक से समझ नहीं आई होंगी, इसीलिए उन्होंने रिपोर्ट देने में देरी कर दी। हमने सुरक्षा नहीं हटाई है, सुरक्षा जो है वो हमारी तरफ से यानी कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कवर की जाएगी। इस तरीके की बात डीएसपी साहब ने कही। तो विनेश फोगाट का ये कहना है कि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा हटा ली है और दिल्ली पुलिस के डीएसपी साहब का ये कहना है कि हमने जो है वो सुरक्षा वापस नहीं ली है, हमने सिर्फ ये निर्णय लिया है कि भविष्य में यानी कि फ्यूचर में हरियाणा पुलिस जो है वो इन खिलाड़ियों की सुरक्षा जो है वो करे, ऐसा हमने अनुरोध किया है। तो बीच में यही बात समझ में नहीं आ रही कि विनेश फोगाट गलत है या दिल्ली पुलिस के डीएसपी साहब गलत हैं। डीएसपी साहब कह रहे हैं सुरक्षा का इंतजाम सब कुछ है, वो सब कुछ पहले से जैसे पहले से सुरक्षा चल रही थी वैसे चल रही है, लेकिन विनेश का कहना है कि सुरक्षा हटा ली गई है। तो आप सभी को याद तो होगा कि वो सारे महिला पहलवान, उनके साथ बजरंग पुनिया, ये सभी लोग लगातार जंतर मंतर पर विरोध करते रहे, बारिश में भीगते रहे, रोड पर बैठे रहे, लाठियां तक खाई और जब कुछ भी नहीं कोई सुना तब अपने मेडल तक बहाने तक की बात लगातार इन्होंने कही और कहते कहते बीच बचाव की भी चीजें सामने आई थी और ये कहा गया था कि आपकी बातें सुनी जाएंगी, लिखी जाएंगी, ये सब कुछ हुआ। और इस बीच कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन थोड़ा सा थमता भी नजर आया था। पिछले साल दिल्ली में
पुलिस जो है वो एक एफआईआर दर्ज करती है जिसकी खबर आप तक नहीं पहुंचती है। उस एफआईआर में ये बताया जाता है, यानी कि जून के आसपास ये था, और एक एफआईआर दर्ज होती है और जून में एक चार्जशीट तैयार होती है जो कमेटी बनी होती है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ और इन लोगों के फेवर में, खिलाड़ियों के फेवर में, वो एक चार्जशीट दायर करती है। यानी कि जो आरोप खिलाड़ी लगा रहे होते हैं, ये जो आरोप बता रहे होते हैं, उसको लिखा जाता है और खिलाड़ी जो होते हैं वो बार बार ये कह रहे होते हैं कि हम जो है, हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है लेकिन हम देंगे नहीं, हमें भरोसा नहीं है, हम जो है जब जो कमेटी बन जाएगी उसी को देंगे। तो हम इस वीडियो में आपको आगे बताएंगे कि क्या कुछ चीज़ें खिलाड़ियों की तरफ से दी गई थी और अभी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप के रूप में जो जो धाराएं लगी हैं उनमें क्या कुछ क्या कुछ दर्ज किया गया है। तो दिल्ली की जो अदालत है उसके आदेश पर, यानी कि जब कोर्ट में मैटर चला जाता है तो कोर्ट एक आदेश देता है, उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 354 और 354A 2 धाराओं में जो है वो चार्जशीट दर्ज की जाती है। 354 ये कहता है कि जो महिला की सुरक्षा होती है उसको भंग करने की, यानी कि सील भंग करने तक और आपराधिक बल प्रयोग करने का जो है बृजभूषण शरण सिंह ने कोशिश की है। यानी कि इस हिसाब पर 354 और 354A यानी कि यौन उत्पीड़न करने का उन्होंने कोशिश की है। इस तरीके की चीज़ें जो है वो दर्ज की गई थी। इसके अलावा 506 भी दर्ज किया गया था कि उन्होंने जो है वो आपराधिक धमकी देने की कोशिश की, इस तरीके का आरोप उन पर दर्ज हुआ था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो महिला पहलवान थी उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए थे। तो पहला आरोप महिला पहलवान की तरफ से ये लगाया गया था कि जब हम इलाज की बात करते हैं तो इलाज का खर्च उठाने के बदले सेक्सुअल फेवर की मांग की गई थी। महिला पहलवान का ये कहना था कि इलाज हम कराएंगे, अगर आप इलाज कराना चाहती हैं तो आपको हमें फेवर करना पड़ेगा, इस तरीके की बात महिला पहलवानों की तरफ से कही गई थी। दूसरा आरोप लगा था कि मेरे टी शर्ट को खींचकर ऊपर किया गया था सांस चेक करने के बहाने। जब मैं लेटी हुई थी तो मेरी टी शर्ट को बृजभूषण शरण सिंह मेरे करीब आते हैं और मेरी टी शर्ट को ऊपर खींचते हैं, मेरी छाती पर हाथ रखते हैं और इस चीज़ को लेकर मैं घबरा जाती हूँ और मैं वहाँ से भाग जाती हूँ। इसके अलावा तीसरा आरोप था कि जब ग्रुप फोटो खींची जाती है तो ग्रुप फोटो के दौरान उन्होंने पीछे से मेरे ऊपर हाथ रखा था, इस तरीके की बात, यानी कि उनके कमर को पकड़ने की कोशिश की गई थी। ये सब जगह भी उन्होंने बताई है कि जब हम लोग लखनऊ में चैंपियनशिप की ग्रुप फोटो खिंचा रहे थे उस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने मेरे कमर को पीछे की तरफ से पकड़ा था, पकड़ने की कोशिश की थी, मेरे कंधे को पकड़ा था, इस तरीके के आरोप लगाए थे। और ये भी बताया था कि जब हमने मना किया था तो उन्होंने जो है हमें धमकाया भी था। चौथा आरोप ये लगाया कि पर्सनल सवाल पूछे, कंधा पकड़ा, मुझे अपनी तरफ खींचा, इस तरीके के आरोप लगाए। चौथे आरोप में उन्होंने बताया कि ये सब कर्नाटक में हुआ था, जब मेडल सेरेमनी हो रही थी उस समय हुआ था, फोटो खिंचाने के समय उन्होंने मेरा कंधा खींचा था, जबरदस्ती मुझे अपनी तरफ खींचा था। ये सब लोकेशन वाइज जो खिलाड़ी हैं उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उन्होंने ये भी बताया कि कहाँ पर हुआ। पांचवा आरोप उन्होंने ये बताया कि मुझे बेड पर जबरदस्ती ढकेल कर मुझे जबरन गले लगाने की कोशिश की थी और इसका भी उन्होंने बाकायदे लोकेशन वाइज ये बताया था कि ये कब हुआ था। पांचवा आरोप जो उन्होंने बेड पर धक्का देने वाली बात बताई थी वो उन्होंने बताया था कि जब वो किसी कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतती हैं तब बृजभूषण शरण सिंह उनको अपने पास बुलाते हैं और उनको बधाई देने के नाम पर जो है वो गले लगाते हैं और बेड की तरफ बुलाते हैं। और ये सब कुछ वो तब मेरे साथ कर रहे होते हैं जब ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं आता, बिना परमिशन के मुझे जबरन खींचना, मुझे गले लगाना और सेक्सुअल फेवर देने जैसी बात जो है बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से कही गई थी। और मेरे छाती और पेट पर उन्होंने हाथ रखा था, मेरा सांस जो है वो नापने के लिए या नापते वक्त उन्होंने जानबूझकर मेरे छाती और मेरे पेट को छूने की कोशिश की थी। इस तरीके का आरोप खिलाड़ियों ने लगातार लगाया था। और ये छतवा वाला आरोप उन्होंने तब लगाया था जब खिलाड़ियों का ये कहना था कि मंगोलिया में जब वो लोग गए हुए थे और डिनर टेबल पर जब वो बैठे हुए थे तब उन्होंने ऐसा कुछ कहा था और 3-4 बार उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा महिला पहलवानों का कहना है। और ये तक कहना है कि जब वो मैच हार गई थी तो बृजभूषण ने 15-20 सेकंड तक उन्हें कसकर गले लगाए रखा और ये कहा कि मेडल जीतने के बाद और मेडल जीतने से पहले वो हर बार ऐसा किया करते थे। इस तरीके का आरोप खिलाड़ी जो है वो लगातार लगा रही हैं। यानी कि आप समझ रहे हैं कि सिर्फ वो आरोप नहीं लगा रही हैं, वो लोकेशन तक बता रही हैं।
इसीलिए आज खिलाड़ियों का पहुंचना बहुत ज़रूरी था। और क्यों ज़रूरी था ये मैं आपको बताती हूँ। जो ये जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें 5 अहम बातें लिखी गई हैं। आज जो खिलाड़ी हैं वो बहुत चीज़ें साफ करने वाले थे। उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो दी है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो महिला पहलवान है उन्होंने जिस जगह पर और उनके साथ जो जो यौन शोषण का आरोप जो लगाया था, उन्होंने वो आरोपी जिन जिन पर उन्होंने आरोप लगाया था वो सब मिले हैं और उनकी मौजूदगी के सबूत तक मिले हैं। ये बात पुलिस तक मान रही है। यानी कि महिला पहलवान ने ऊपरी ऊपरी से कोई बात नहीं कही। उन्होंने जो कुछ कहा है उसकी पूर्णतः जांच की गई है पुलिस की तरफ से। और जिन पर आरोप लगाए हैं वो सभी आरोपी के मिलने के सबूत तक मिले हैं। इस तरीके की बात कही जा रही है। पहलवानों ने पुलिस जब जांच करी थी उस दौरान सबूत के रूप में 5 फोटोज जो है वो सौंपी हैं। यानी कि वो अश्लील हरकतें जो बृजभूषण शरण सिंह उन महिला पहलवानों के साथ कर रहे थे, एक तरीके का गार्जियन बनने की कोशिश में, जो एक तरीके का यौन शोषण करने की कोशिश कर रहे थे, उन 5 फोटोज को खिलाड़ियों ने सौंपा है पुलिस को। इसके अलावा डिजिटल सबूत भी दिए हैं और एक पेन ड्राइव भी दी है, कोर्ट को सौंपी है। यानी कि ये सभी एविडेंस कोर्ट के सामने आज खुलने वाले थे और खिलाड़ी वहां पहुंचते और उन सभी चीजों को डिटेल वे में बताते। इसीलिए कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को वहां पहुंचने से रोकने की साजिश की जा रही थी। चार्जशीट में करीब 25 गवाह ऐसे हैं जो खिलाड़ियों के फेवर में हैं और 7 गवाह ऐसे हैं जो बृजभूषण शरण सिंह के फेवर में हैं। इसके अलावा मैं आपको बताते चलूं कि ऐसा बहुत कुछ है जो बृजभूषण शरण सिंह के लिए एक फांस बन सकता है। इसलिए भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके का प्रयास किया गया होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पुलिस जो है वो जो आरोपी हैं जहां जहां की बात कर रहे हैं, जैसे मंगोलिया की बात की उन्होंने, इंडोनेशिया की बात की उन्होंने, कुश्ती संघ के और भी कई जगहों की बात की थी, उन सभी जगहों के सीसी फुटेज और फोटो लाने को कहा है। और महिला पहलवानों से बृजभूषण शरण सिंह के जो भी शोषण के आरोप जो महिला पहलवानों ने लगाए थे उन सभी के सबूत लाने को कहा था। और ये सब कुछ लाने के प्रयास में जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कुछ इकट्ठा किए, कुछ पुलिस ने इकट्ठा किए और आज इन सभी चीज़ों की पेशी होनी थी। और इससे पहले ही उन खिलाड़ियों को रोकने की एक बड़ी साजिश की गई और कहीं ना कहीं सुरक्षा हटाकर ये दबाव बनाने की भी कोशिश की गई थी कि निकलो बाहर, हम देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोर्ट में आज जो कुछ भी है वो कार्रवाई चल रही है। शाम तक पता चल पाएगा कि जो खिलाड़ी हैं जो ये बता रही हैं कि सांस छूने के बहाने मेरे सीने को छुआ गया है, फोटो खींचने के नाम पर मुझे पकड़ने की कोशिश की गई है, ये सारी चीज़ें जो खिलाड़ी आरोप लगा रही हैं वो सही हैं या इसके उलट बृजभूषण शरण सिंह ये कहते हैं कि ये खिलाड़ी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से फंडेड हैं, सपा से फंडेड हैं और मेरी छवि बिगाड़ने के लिए इस तरीके का आरोप लगा रही हैं। तो आज मुझे लगता है तस्वीर कुछ साफ होगी। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है खिलाड़ी गलत है या बृजभूषण शरण सिंह गलत है?